क्या आप जानते हैं कि बीएचईएल के शेयर ने नवंबर 2007 में एक हाई बनाया था 316 का, और उसके बाद में एक मासिव डाउन ट्रेंड की शुरुआत हुई और एक मासिव ड्रॉडाउन देखा गया 94% का। लेकिन इसमें रिकवरी आई, और एक शानदार रिकवरी आई, और फिर इसने लास्ट ईयर जुलाई 2024 में एक ऑल टाइम हाई बनाया करीब 335 का। यानी लो से लेकर जो नया हाई इसने बनाया जुलाई 2024 में, तो इसने 1600% से अधिक का रिटर्न दिया। लेकिन फिर रिसेंट टाइम में एक गिरावट दर्ज की गई है, अच्छी खासी गिरावट है। करीब ये स्टॉक टूट गया है 44-45% से अपने रिसेंट पीक से। आपको याद होगा कि इसके पहले वीडियो हम एक लेके आए थे, जब ये स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंडिंग मूव में था। उस समय में चर्चा की गई थी इस चैनल पे कि ये एक एक्सपेंसिव रॉकेट है और इसका पीछा करना रिस्की हो सकता है। अगर आपको याद है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में रॉकेट करके टाइप कीजिएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जब ये स्टॉक डाउन ट्रेंडिंग मूव में है, तो फिर हम इस स्टॉक की एनालिसिस क्यों कर रहे हैं, हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश क्यों करेंगे इस वीडियो में। इसीलिए करेंगे दोस्तों कि किसी भी स्टॉक की तैयारी जो है वो एडवांस में करके रखनी चाहिए जब वो डाउन ट्रेंडिंग मूव में है। और जब वो उसमें ट्रेंड रिवर्सल हो, तो हमें उस समय पे देखना चाहिए कि क्या हमें प्रॉपर रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जो भी आपने सीखा है, किताबों को पढ़ के सीखा है या इस चैनल की जीरो टू हीरो की प्लेलिस्ट के माध्यम से सीखा है, आप अपने विजडम के अनुसार उसमें स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। पहले इसके कुछ स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं और फिर वीकनेस के बारे में बात करेंगे। स्ट्रेंथ क्या है दोस्तों, कि इसकी अर्निंग का ग्रोथ फोरकास्ट जो है वो है 70.4% से अर्निंग ग्रो करने की संभावना है। वहीं रेवेन्यू ग्रोथ का जो फोरकास्ट है वो 19.9% है, नियरली 20%। पिछले 5 साल में इसका जो अर्निंग ग्रोथ हुआ है वो हुआ है 50.3% से। अब म्यूचुअल फंड्स में भी बाइंग आ रही है। अगर लास्ट रिपोर्टिंग क्वार्टर को देखें तो पिछले रिपोर्टिंग क्वार्टर में म्यूचुअल फंड ने अपने शेयर होल्डिंग को बढ़ाया है। इसके अलावा बीएचईएल से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज क्या है कि इसे 6,700 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है सिंगरेनी कोलेरिस से, और वो ऑर्डर है थर्मल पावर यूनिट को डेवलप करने का, 800 मेगावाट का, तेलंगाना में। अब समझते हैं कि इसका इशू क्या है, इसकी वीकनेस क्या है। तो इसका डेट इक्विटी रेशियो तो 37.7% है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, बहुत ज्यादा डेट्स है। प्रॉब्लम यहां पर यह है कि इसका जो डेट है वो ऑपरेटिंग कैश फ्लो से कवर्ड नहीं। वहीं ये स्टॉक करंट मार्केट प्राइस पे अगर फेयर वैल्यू से या इंट्रिंसिक वैल्यू से कंपेयर करें तो 397.1% एक्सपेंसिव है, जब मार्केट 18 फरवरी 2025 को क्लोज। वहीं अगर प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल को देखें तो करेंटली ये 129.8 टाइम्स है, जो बहुत अधिक है। अगर इंडस्ट्री के मीडियन को देखें तो इंडस्ट्री का मीडियम सिर्फ 34.5 है। तो इतने बड़े करेक्शन के बावजूद ये स्टॉक एक्सपेंसिव नजर आ रहा है। पॉजिटिव चीज क्या है कि इसका सेल्स ग्रोथ का फोरकास्ट अच्छा नजर आ रहा है, अर्निंग ग्रोथ का फोरकास्ट अच्छा नजर आ रहा है। चलिए अब स्ट्रेट अवे प्राइस चार्ट में चलते हैं और इस स्टॉक की एक कॉम्प्रहेंसिव टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, मल्टीपल टाइम फ्रेम टेक्निकल एनालिसिस। दोस्तों इस वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए अपडेट्स के लिए। ये बीएचईएल शेयर का मंथली प्राइस चार्ट है एनएससी के ऊपर में। पहले हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन को समझते हैं, उससे किसी स्टॉक स्पेसिफिक के प्राइस एक्शन के बारे में हमें जानकारी होती है। और जब वो जानकारी हो जाती है तो फिर वो रिपीटेबल परफॉर्मेंस जो होता है टेक्निकल एनालिसिस के अनुसार, उसकी संभावना बढ़ जाती है। यहां पर देखिए इस स्टॉक ने एक मासिव रिटर्न दिया था और इसके बाद यहां पर एक हाई बनाया, और उसके बाद ये जो गिरावट हुई 980% की गिरावट थी। इससे क्या पता लगता है कि ये स्टॉक जब भी एक मासिव अपसाइड मूव दिखाता है, पैराबोलिक राइज दिखाता है, तो एक मेजर करेक्शन इस स्टॉक में होता है। उसके बाद यहां पर क्या हुआ, सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना, प्राइस का रेजिस्टेंस था
और ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल का यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ और प्राइस ने कई महीनों तक कंसोलिडेट किया। इसको दूसरे तरीके से देखें तो यहाँ पर ये डबल बॉटम का ब्रेकआउट है रिवर्सल चार्ट पैटर्न का, या तीसरे तरीके से देखें तो ये लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड है, ये राइट शोल्डर का ब्रेकआउट है। तो मल्टीपल चार्ट पैटर्न ये कंफर्म किया इसने कि यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है। और उसके बाद आप देखिए इस स्टॉक ने एक मासिव रिटर्न दिया। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ। यहाँ पर देखिए इसने ऑल टाइम हाई बनाया था, उसका ब्रेकआउट हुआ। अब ये ब्रेकआउट सस्टेन क्यों नहीं किया, क्योंकि ये पैराबोलिक राइज था, ये ब्रेकआउट की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, इसीलिए प्राइस ने रिट्रेस किया, लेकिन इस नेकलाइन को रिस्पेक्ट किया और उसके बाद इस स्टॉक ने एक मासिव रिटर्न दिया। यहाँ पे क्या मिला, एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न मिला, डबल टॉप था। डबल टॉप का जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ, ये देखिए मासिव गिरावट इस स्टॉक में देखी गई। और ये जो ड्रॉडाउन था, ये हमने अभी चर्चा की, 94% का ड्रॉडाउन था। ये यहां से गिरता रहा और ये इसने यहाँ पर लो बनाया। और ये लो कब बनाया, जब बेयर मार्केट 2020 का कोविड के वक्त का बेयर मार्केट था। उसके बाद यहां पर हमें रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिले। आप देखिए मार्केट का स्ट्रक्चर हायर हाइज का हो गया। अगर इसे हम ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये लेफ्ट शोल्डर है, हेड है, राइट शोल्डर है, इसका ब्रेकआउट हुआ। और इस समय पे हमने वीडियो भी इस चैनल पे बनाया था और ये एक्सप्लेन भी किया था कि किस तरह से रिवर्सल चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूं तो यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है। इस मासिव रिटर्न के समय इसने 1600% का एक शानदार रिटर्न दिया और उसके बाद अभी ये करीब 44-45% की गिरावट है। अब यहां गौर से देखें, ये प्राइस का रेजिस्टेंस था, ये प्राइस का रेजिस्टेंस था। तो ये गिरावट में ये जो एरिया पहले रेजिस्टेंस था, एक सपोर्ट के रूप में काम करने की पॉसिबिलिटी है। अगर हम प्रायर इंपल्सिव वेव की रिट्रेसमेंट एनालिसिस करें तो 38.2% कहाँ आता है, 180 के आसपास में आता है, जो कि डेरिवेटिव है गोल्डन रेशियो का। तो यहां पर कॉन्फ्लुएंस है रिट्रेसमेंट लेवल का और कॉन्फ्लुएंस है ईएमए 55 का। तो इसका मतलब इस जोन में आने के बाद कहीं इसका करेक्शन थमना चाहिए और जब ये कंफर्म हो जाए कि ये करेक्शन समाप्त हो गया है, तब जाके एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जिसमें पोजिशनल व्यू शायद लिया जा सकता है। अगर हम इस लेवल को इस लेवल से कंपेयर करें तो आरएसआई पे क्या नजर आ रहा है, शायद मोमेंटम डिस्क्रिपेंसी नजर आ रही है, जो शायद इस बात को कंफर्म करता है कि अब इसमें करेक्शन बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब तक कंफर्म नहीं होता है तब तक तो ये नहीं बोल सकते कि डाउन ट्रेंड की समाप्ति हो गई है। विलियम परसेंटेज आर भी ओवरसोल्ड टेरिटरी में है। चलिए अब एक नजर वीकली प्राइस चार्ट में डालते हैं। मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, लोअर हाइज एंड लोअर लोज का मार्केट स्ट्रक्चर है और कई दिन तक कंसोलिडेट करता है, यहां कंसोलिडेट करता है। तो ये डाउन ट्रेंड में होने से बार बार एक कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न बन रहे हैं। जैसे यहां पर बेरिश फ्लैग का ब्रेकडाउन हुआ, यहां पर ब्रेकडाउन हुआ, तो ये एक नया लो बनाता हुआ चला जा रहा है। चलिए अब डेली प्राइस चार्ट में चलते हैं। एक तो यहां पर देखें ये लोअर लो का फॉर्मेशन हुआ है, लेकिन आरएसआई के ऊपर में हायर लोस का फॉर्मेशन है। तो इस जगह पे बुलिश डाइवर्जेंस नजर आया। लेकिन जब ये पुल बैक हुआ तो ये पहला पुल बैक था, इस पे रिलाई हम कर नहीं सकते थे क्योंकि ऑलवेज सेल आउट होगा तभी तो जाके कोई रिवर्सल चार्ट पैटर्न बनेंगे। अब यहाँ पे ये सेल आउट हो रहा है, क्या ये यहाँ पर डबल बॉटम बनाएगा और डबल बॉटम बना के इसके अपेक्स का ब्रेकआउट देगा? तो हमें इस अपेक्स के ऊपर में एक अलर्ट सेट कर देना चाहिए। और जब ब्रेकआउट होता है तो उस समय पे क्या क्वालिटी है ब्रेकआउट की, मतलब इसको वॉच लिस्ट में रखना है कि एक और हम ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं। मैं आपको खींच के आइडिया दे देता हूं, प्राइस का रेजिस्टेंस, प्राइस का रेजिस्टेंस, प्राइस का रेजिस्टेंस। तो ये भी हो सकता है प्राइस इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट हो और तब जाके ब्रेकआउट हो, तब इसमें शायद एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है पोजिशनल ट्रेड की। उस समय फिर से एनालिसिस करके देखना होगा क्या अर्निंग ग्रोथ जस्टिफाई कर रही है वैल्यूएशन को, और अगर जस्टिफाई नहीं कर रही है तब फिर इसमें ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी को हम तलाश सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे लोगों को भी फायदा हो सके और वो भी सीख सकें कि किस तरह से हाइब्रिड एनालिसिस स्टॉक मार्केट में की जाती है। देखने के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र।